कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइस्तान एंड आज की एविएशन न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज आ रहा है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, जहाँ पे सिविल एविएशन सेक्टर को फाइनली कुछ हद तक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 4.0 स्कीम के अंदर एविएशन सेक्टर भी अभी इंक्लूड होने वाला है। एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी वर्किंग कैपिटल के लिए एडिशनल टर्म लोन्स की जरूरत रहेगी, तो वो ये स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके पहले ये स्कीम के अंदर एविएशन सेक्टर इंक्लूडेड नहीं था, तो अभी फाइनली ये टाइम के अंदर एविएशन सेक्टर को इस स्कीम के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो जितने भी एयरलाइंस है वो अभी 200 करोड़ तक फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है हमारे एयरलाइंस के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो आ रही है गो फर्स्ट से। गो फर्स्ट ने अपने स्टाफ की सैलरी और 20% से कम कर दी है। इसके पहले 10 to 30% का कट ऑलरेडी अनाउंस था, बट अभी इसमें भी 20% और ऐड होने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गो एयर के एम्प्लॉयज की अराउंड 30 to 50% सैलरी कट होगी ये मंथ के अंदर। गो फर्स्ट का ऐसा कहना है कि वो ऑलरेडी 5 to 10% अपनी एंटायर फ्लीट को यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से एयरलाइन का अराउंड 10 करोड़ रुपीस का डेली लॉस हो रहा है। एंड इतना ही नहीं, गो एयर ने अपने ट्रेनिंग फर्स्ट ऑफिसर्स की लीव विदाउट पे भी एक्सटेंड कर दी है। तो अभी हमें गो फर्स्ट भी बहुत ही ज्यादा हद तक कॉस्ट कटिंग करते हुए दिख रही है। अगली खबर इससे रिलेटेड है, बट ये न्यूज आ रही है इंडिगो से, जहाँ पे इंडिगो ने लीव विदाउट पे अपने एम्प्लॉयज के लिए एक्सटेंड कर दिया है। या आप कह सकते हो कि इंडिगो ने फिर से री इम्पोज किया है लीव विदाउट पे अपने एम्प्लॉयज के लिए। एंड ये अगेन कोविड के सेकेंड वेव की वजह से है। तो यहाँ पे एयरलाइन ने अपने पायलट्स को ऐसा कहा है कि वो 3 दिन तक लीव विदाउट पे ले फॉर द नेक्स्ट 3 months स्टार्टिंग फ्रॉम June 1st। तो गो एयर के साथ साथ इंडिगो भी कहीं ना कहीं अपना कॉस्ट कटिंग करते हुए हमें दिख रही है। अगली खबर आ रही है एयर इंडिया से, जहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को ऐसा ऑर्डर दिया है कि जितने भी पायलट्स को उन्होंने टर्मिनेट किया था उन्हें फिर से रीइंस्टेट करे एंड उन्हें अपनी सैलरी भी पे करे। एयर इंडिया ने टोटल 61 पायलट्स को टर्मिनेट किया था अगस्त के टाइम पे, एंड अभी उन्हें वो 61 पायलट्स को फिर से अपनी कंपनी में लेना पड़ेगा एंड उन्हें सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है इन पायलट्स के लिए जो टर्मिनेट हुए थे। अगली खबर और ये वीक की सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारे एस्पायरिंग पायलट्स के लिए। तो अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 8 नए फ्लाइंग स्कूल्स बनाने वाली है इंडिया के अंदर 5 एयरपोर्ट्स में। तो अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशंस की बात करूं तो उनमें आते हैं बेलगावी कलाबुरागी जो कर्नाटका पे मौजूद है, जलगांव जो महाराष्ट्र में मौजूद है, खजुराहो जो मध्य प्रदेश में मौजूद है, एंड लीलाबारी जो आसाम में मौजूद है। तो इन 5 एयरपोर्ट्स पे 8 नए फ्लाइंग स्कूल्स ओपन होने वाले हैं। तो यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि उन्होंने ये 5 एयरपोर्ट्स बहुत ही केयरफुली चूज किए हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वेदर इश्यूज एंड सिविल मिलिट्री एयर ट्रैफिक। तो इसके लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवंबर के टाइम पे बिड्स इनवाइट किए थे। तो अभी 31 दिसंबर 2021 को जो विनिंग बिडर्स है, जिनमें आते हैं एशिया पैसिफिक जेट सर्व, रेडबर्ड एविएशन, संवर्धने एंड स्काईनेक्स एविएशन, उन्हें अपने अवार्ड लेटर्स मिल चुके हैं। तो अभी बहुत ही जल्द हमें इन 5 एयरपोर्ट्स पे 8 नए फ्लाइंग स्कूल्स खुलते हुए दिखेंगे और बहुत ही जल्द वो ऑपरेट भी होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रेडबर्ड एविएशन की बात करूँ तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिनमें उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ दिस 5 एयरपोर्ट्स उन्होंने बेलगावी और कलाबुरागी जो कर्नाटका में मौजूद है एंड लीलाबारी जो आसाम में मौजूद है उनके बिड्स जीत लिए हैं। तो हमें रेडबर्ड एविएशन बहुत ही जल्द इन 3 एयरपोर्ट्स पे काम चालू करते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है कि वो आने वाले टाइम में इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना चाहती है फ्लाइट ट्रेनिंग के अंदर। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि इंडिया को कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए स्पेशली अगर उन्हें ग्लोबल लीडर बनना है फ्लाइट ट्रेनिंग में। तो अगली खबर खाली इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, जहाँ पे यूनाइटेड एयरलाइंस ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे इंडस्ट्री के अंदर। बट अभी यहाँ पे यूनाइटेड एयरलाइंस ने 50 बूम सुपरसोनिक्स एयरक्राफ्ट मंगाए हैं, ऑर्डर किए हैं, जहाँ पे 15 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स कंफर्म है, वेरस 35 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स वो इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा एयरलाइन ने कहा है। तो बूम जो एक डेनवर बेस्ड एविएशन कंपनी है, उनका ऐसा कहना है कि वो अपने इस एयरक्राफ्ट को 2025 में इंट्रोड्यूस करेंगे, वेरस 2026 में उसकी टेस्ट फ्लाइट्स ली जाएगी। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये डेकेड के खत्म होने से पहले हमें फिर से सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट उड़ते हुए दिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली कॉन्कॉर्ड से कम स्पीड का ये एयरक्राफ्ट है, बट फिर भी ये एयरक्राफ्ट की मदद से
काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रैवल पीरियड कम हो जाएगा, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे अगर आपको फ्लाई करना रहेगा तो इसकी कॉस्ट रेगुलर एयरक्राफ्ट से थोड़ी हाई होगी। तो एनीवेज पे एविएशन इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है ये। अगली खबर आ रही है विस्तारा से, जहाँ पे विस्तारा के सीईओ का ऐसा कहना है कि विस्तारा 2023 तक 70 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगी। एंड इतना ही नहीं, विस्तारा अलग अलग एवेन्यूज को भी एक्सप्लोर कर रही है अपने अर्निंग्स को सप्लीमेंट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा विस्तारा के सीईओ ने कहा है वैसा 2023 तक विस्तारा के पास 70 एयरक्राफ्ट आ जाए। अगली खबर आ रही है स्पाइस जेट से, जहाँ पे स्पाइस जेट के ग्राउंड हैंडलर्स जो मुंबई एयरपोर्ट पे काम करते थे, उन्होंने 2 दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट किया था। तो ग्राउंड हैंडलर्स का ऐसा कहना था कि स्पाइस जेट ने 12 घंटा उनसे काम करवा के लिया एंड शिफ्ट के एंड पे स्पाइस जेट के मैनेजर्स ने उन्हें ऐसा कहा कि जाते वक्त अपना एयरपोर्ट एंट्री पास सबमिट करते जाना। तो बेसिकली एयरपोर्ट एंट्री पास से ही उन्हें एयरपोर्ट के अंदर काम करने का परमिट है, एंट्री करने का परमिट है, एंड वो ही पास उन्हें सबमिट करने के लिए बोल रहे थे। तो शायद ये उनके लिए एक क्लियर इंडिकेशन था कि स्पाइस जेट उन्हें काम से निकाल रही है। तो इसीलिए उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट भी किया था रात के 1 बजे। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देख सकते हो। अगली खबर आ रही है विस्तारा से, जहाँ पे विस्तारा को यूनाइटेड स्टेट्स से परमिशन मिल चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लाइट ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे खबर मिल रही है कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने विस्तारा को अप्रूवल दे दिया है कि वो उनके कंट्री के अंदर फ्लाइट ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया के खाली 2 एयरलाइंस को ये सेम परमिशन मिली थी यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, जिनमें से पहला नाम है ऑब्वियसली एयर इंडिया, जो अभी भी फ्लाइट ऑपरेशंस कंडक्ट करती है यूएसए तक, एंड दूसरा नाम है जेट एयरवेज, जो अभी ऑब्वियसली फ्लाई नहीं कर रही। तो ये अप्रूवल के लिस्ट में हमें तीसरा नाम जुड़ते हुए दिख रहा है, वो है विस्तारा का। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। हमने पास के एविएशन न्यूज में कवर किया था कि कैसे विस्तारा अपने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है, जहाँ पे केबिन क्रू का कंपार्टमेंट भी उन्होंने ऐड करवाया है थोड़े से ट्वीक्स करके। एंड उस वीडियो में मैंने ऐसा कहा था कि बहुत ही जल्द विस्तारा यूएसए तक भी फ्लाइट ऑपरेट करना चालू करेगी। तो अभी वो बात हमें काफी हद तक सच होते हुए दिख रही है। अगली और ये वीक की सबसे आखिरी खबर आ रही है इंडिगो से, जहाँ पे 2021 के मार्च के क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया है 1147 करोड़ का। एंड यहाँ पे इंडिगो ने ऐसा रीजन दिया है कि हाई फ्यूल प्राइसेस एंड लो डिमांड के वजह से उन्होंने ये लॉस रिपोर्ट किया है। इसके पहले वाले क्वार्टर में भी उन्होंने 620 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, वेरस क्वार्टर 4 जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का था उसमें 871 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। एंड इतने नहीं, अगर आप कंपेयर करें क्वार्टर 4 ऑफ 2020 और क्वार्टर 4 ऑफ 2021 तो इंडिगो ने अपने ऑपरेशंस रेवेन्यू भी कम होते हुए देखे हैं बाय 25%। तो लास्ट टाइम के एविएशन न्यूज में मैंने आपसे कहा था कि HSBC एक्सपेक्ट करेगी कि इंडिगो ये साल के अंदर 4100 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करेगी। तो हमें वो कहीं ना कहीं सच होते हुए दिख सकता है। तो अभी बारी आते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द वीक की। तो लास्ट वीक के एविएशन न्यूज का क्वेश्चन ऑफ द वीक का आंसर था स्पाइस जेट। ये वीक की एविएशन न्यूज का आपका सवाल है कि इंडिया के कितने एयरलाइंस को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से यूएस तक शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेशंस ऑपरेट करने की परमिशन मिली है। तो आपके ऑप्शन है 1 एयरलाइन, 2 एयरलाइन, 3 एयरलाइन या 4 एयरलाइंस। आप मुझे कमेंट में जरूर आंसर बताना। तो बस इसके साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।